गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आप क्लास 8th के साइंस सबजैक्ट सैप्टंबर टैसट का एनालिसिस कर रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जी, अ स्मॉल फायर कैन बी पुट ऑफ बाय प्लेसिंग अ हैवी ब्लैंकेट ओवर इट, हाउ डज दिस हैपन। कहते जेकर आप फायर के उत्ते हैवी ब्लैंकेट पा दी तो वही जी सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाती है। इस दे पिछे की रीज़न है। फर्स्ट ऑप्शन है कि उसका टैंपरेचर लोअर हो जाता है। सैकेंड ऑप्शन है फ्लेम स्मॉल हो जाती है। थर्ड ऑप्शन है अबजॉर्बिंग द बर्निंग सबसटांस है जो अबजॉर्ब हो जाता है। लास्ट ऑप्शन है जी प्रिवेंटिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग द फायर। तो इसका राइट ऑप्शन होएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रिवेंटिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग द फायर। ये जी ऑक्सीजन की सप्लाई है उन्होंने आप प्रिवेंट कर सकते हैं अगे पहुँचने तो। ठीक है जी। सैकेंड क्वेश्चन है, यूअर फ्रेंड हैज़ टू क्लाइंब अ रॉक, शी वॉन्ट्स यूअर हैल्प टू सिलेक्ट द रोप फॉर सेफ क्लाइंबिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग रोप्स वुड यू सुजैसट हर। इसके ऑप्शन ने कॉटन, नाइलन, सिल्क, वूलन। तो आपको पता है जो नाइलॉन फाइबर है वो की है स्ट्रोंग होंगे तो यूज़ किया जाता है रोप्स को बनाने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जी ऑप्शन 2 नाइलॉन। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैमिकल प्रोसैसिस बिलो इज़ एनर्जी बीइंग अबजॉर्ब्ड। आपां 4 कैमिकल प्रोसैसिस दित्तियां होईयां ने, आपां ने ये दसना कि इन्हां दे विचों किहदे विच जिहड़ी एनर्जी है वो अबजॉर्ब हुंदी है। फर्स्ट ऑप्शन है बर्निंग ऑफ कैंडल, सैकेंड ऑप्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन, थर्ड ऑप्शन है जी रोटिंग ऑफ वेजिटेबल्स, फोर्थ ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 4, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ मिरर एज शोन इन द डायग्राम बाय द इंसीडेंट रे, द रिफ्लैक्टेड रे वुड बी। आपको एक डायग्राम दी हुई है, वो दसिया कि जी इंसीडेंट रे है वो की कर रही है मिरर के नाल स्ट्राइक कर रही है। तो आप उसकी रिफ्लैक्टेड रे दसनी है कि वो रिफ्लैक्टेड रे ए होएगी, बी होएगी, सी होएगी या फिर डी होएगी। आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन के एंगल ऑफ इंसीडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। ठीक है। तो आपको पता है आई एंगल कि इक्वल होएगा रिफ्लैक्टेड रे जी बी है उस वाले एंगल रिफ्लैक्शन आर दे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, रे बी। ठीक है जी। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 5, अ कार ट्रैवल्स 60 किलोमीटर इन 2 आवर्स, वॉट इज़ द स्पीड ऑफ द कार। कि कार 2 घंटिया के 6 किलोमीटर की करती है ट्रैवल करती है। तो आप दसनी है उसकी स्पीड दसनी है। तो आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला की होंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है जी। डिस्टेंस अपन कितना गिवन है 60 किलोमीटर, तो टाइम गिवन है 2 आवर्स। ठीक है। यदि कटिंग कर दो 2 के टेबल तो 60 गया 30, तो आंसर आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज़ अ ट्री इन योर स्कूल कैंपस ड्यूरिंग ऑटोमन इट्स लीव्स शेड, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डिस्पोज ऑफ दीज लीव्स। फर्स्ट ऑप्शन है बर्न द लीव्स आउटसाइड द स्कूल कैंपस, सेकेंड है थ्रो द लीव्स इन नियर वे वाटर बॉडी, थर्ड ऑप्शन है पुट द लीव्स इन अ पिट टू गैट कंपोस्ट, फोर्थ ऑप्शन है जी लैट द लीव्स स्कैटर इन द स्कूल कैंपस। तो आपको पता है कि लीव्स डिस्पोज करन दा बेस्ट वे की होएगा कि उन्होंने आप एक पिट दे विच पा के की करिए उहदी कंपोस्ट तैयार करिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जी ऑप्शन 3। ठीक है। उस तो बाद क्वेश्चन 7 है, जैस्मीन्स फादर वॉज रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम हिज फील्ड, सीइंग दिस जैस्मीन आस्क्ड व्हाट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, व्हाट वुड बी हर फादर्स आंसर। फर्स्ट ऑप्शन है हारवेस्टिंग, सेकेंड ऑप्शन है वीडिंग, थर्ड ऑप्शन है इरीगेशन, फोर्थ ऑप्शन है स्टोरेज। तो आपको पता है कि अनवांटेड प्लांट्स को की कहा जाता है, वीड्स कहा जाता है। तो उन्होंने रिमूव करने की प्रोसैस को की बोलांगे वीडिंग। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 वीडिंग। 8th ऑप्शन है कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज़ डैश, कि मलेरिया कौन कैरी करता है। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है फीमेल एनोफेलस मॉस्कीटो, सेकेंड ऑप्शन है कॉकरोच, थर्ड ऑप्शन है हाउस फ्लाई, फोर्थ ऑप्शन है बटरफ्लाई। तो इसका राइट ऑप्शन होएगा जी फर्स्ट ऑप्शन फीमेल एनोफिलस मॉस्कीटो जो कि कैरियर होंदी है मलेरिया की। 9th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गिवन इन द पिक्चर। आ थोड़ा एक माइक्रो ऑर्गेनिजम की पिक्चर गिवन है, तुसी आइडेंटिफाई करना है कि इसका की नाम है। तो आपको पता है कि पिक्चर है जी एमीबा की। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट एमीबा।
ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की माइग्रेशन तो तुसी की समझते हो। इस द फर्स्ट ऑप्शन है वैन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन वाइल्ड एनिमल्स कम्स टू हाउस ऑफ लोकल पीपल। सेकेंड ऑप्शन है वैन आर डोमेस्टिक एनिमल्स गो टू फॉरेस्ट फॉर लिविंग। थर्ड ऑप्शन है जी वैन ड्यू टू चेंज ऑफ हैबिटेट सम बर्ड्स एट अ पर्टिकुलर टाइम ट्रैवल लार्ज डिस्टेंस आफ्टर एवरी ईयर। फोर्थ ऑप्शन है वैन ड्यू टू फीयर सम बर्ड्स चेंज देयर नैचुरल हैबिटेट। तो आपको पता है कि माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स की होंगी है कि जदों किसी पर्टिकुलर टाइम तो बाद की करते हैं बर्ड्स ने जेडे एनिमल्स ने वो की करते हैं एक थां तो दूजी थां ते ट्रैवल करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट सैल एंड एनिमल सैल। प्लांट सैल ते एनिमल सैल दे विच बेसिक डिफरेंस दसना की हुंदा है। पहला ऑप्शन कि सैल वॉल प्रेजेंट हुंदी है एनिमल सैल दे विच ते प्लांट सैल दे विच एबसेंट हुंदी है। सैकेंड ऑप्शन है सैल वॉल एबसेंट हुंदी है एनिमल सैल दे विच ते प्रेजेंट हुंदी है प्लांट सैल दे विच। थर्ड ऑप्शन है जी साइटोप्लाज्म एबसेंट हुंदा है एनिमल सैल दे विच ते प्रेजेंट हुंदा है प्लांट सैल दे विच। फोर्थ ऑप्शन है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट हुंदा है एनिमल सैल दे विच ते एबसेंट हुंदा है प्लांट सैल दे विच। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जी ऑप्शन 2 कि सैल वॉल जी एबसेंट होंगी है एनिमल सैल दे विच ते प्रेजेंट होंगी है प्लांट सैल दे विच। सैकेंड ऑप्शन इसका ऑप्शन सही होएगा। ठीक है। उस तो बाद 12th क्वेश्चन है रीता एंड सुनीता वर टॉकिंग अबाउट वेरियस प्रोसैसिस एग्जिस्टिंग इन एनिमल्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसैस डज नॉट एग्जिस्ट इन एनिमल्स। आपां ये दसना कि इन्हां दे विचों किहड़ी प्रोसैस है जिहड़ी वो एनिमल्स दे विच नहीं हुंदी। इन्हां ने डज नॉट पूछे। फर्स्ट ऑप्शन है डाइजेशन, सैकेंड ऑप्शन है रेस्पिरेशन, थर्ड ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस ते फोर्थ है जी रिप्रोडक्शन। तो आपको पता है कि एनिमल्स दे विच फोटोसिंथेसिस की प्रोसैस नहीं हुंदी। इसका राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस किहदे विच हुंदा है प्लांट्स दे विच हुंदा है। नाउ कम टू दी 13th क्वेश्चन, एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड हैज़ डिफरेंट कलर्ड आईज। द कलर ऑफ द आई इज़ ड्यू टू द कलर ऑफ डैश। कहते हरेक परसन दियाँ आईज का कलर की है डिफरेंट होंगे। तो ये आई का डिफरेंट कलर कि करके होंगे किहड़े पार्ट करके होंगे वो। फर्स्ट ऑप्शन है रेटिना, सैकेंड ऑप्शन है प्यूपिल, थर्ड ऑप्शन है इरिस ते फोर्थ है कोर्निया। तो आपको पता है इसका राइट ऑप्शन होएगा जी इरिस। इरिस है जोड़ा वो की करता अपनी आईज नू कलर प्रोवाइड करता है। कम टू दी 14th क्वेश्चन, वैन राधा लुक एट द मिरर प्लेस्ड इन वाटर वॉल इन सनलाइट शी सॉ अ बैंड ऑफ 7 कलर्स। वॉट इज़ दिस फिनोमिना कॉल्ड। कि जो सनलाइट 7 कलर्स के सप्लिट हो जाती है तो उस फिनोमिना की कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट, सैकेंड ऑप्शन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, थर्ड है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, फोर्थ है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसका राइट ऑप्शन है जी ऑप्शन सी डिस्पर्जन ऑफ लाइट। 15th क्वेश्चन है वैन एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर इज़ 90 डिग्री दैन वॉट इज़ द नंबर ऑफ इमेजिस फॉर्मड। कहते 2 प्लेन मिरर्स ने उन्होंने 90 डिग्री का एंगल है तो नंबर ऑफ इमेजिस किनियां बननगियां। तो नंबर ऑफ इमेजिस कड्ढन का फॉर्मूला होंदा जी 360 डिवाइड बाय थीटा। थीटा मतलब वो एंगल जो 2 मिरर्स के बनता है। तो आप 3 एंगल कितना गिवन है आप 90, 360 डिवाइड बाय 90 करांगे तो आंसर की आएगा 4। ठीक है जी। हुण तुहानूं दस्सिया होया कि जदों अपना आंसर ईवन आंदा है तो उन्होंने की करना होंदा आपां उस दे विचों एक माइनस करना होंदा है। आंसर अपना की है ईवन नंबर है 4 तो 4 दे विचों आपां एक माइनस करांगे अपना आंसर आएगा 3। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजिस कितनियां बननगियां 3 इमेजिस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। 16th क्वेश्चन, अर्पन हैज़ लर्नट दैट मटीरियल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स आर कॉल्ड डक्टाइल विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डक्टाइल मटीरियल। कहते अर्पन ने किते पढ़िया कि ਜਿਹੜੇ मैटल्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਡਕਟਾइल ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਡਕਟਾइल ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨॉट ਪੁੱਛਿਆ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਲਵਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਸਲਫਰ, ਥਰਡ ਹੈ ਕਾਪਰ, फोर्थ है एलूमीनीयम। तो आपको पता है जिन्ने भी मैटल्स होंगे ने सारे डक्टाइल होंगे ने बट सल्फर की है नॉन मैटल है तो इस करके ये डक्टाइल नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जी सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, जनरली मेटैलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक एंड नॉन मेटैलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इन नेचर विल चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस टू रैड। तो आपको पता है जो ब्लू लिटमस नू रैड दे विच कौन चेंज करता है, एसिड्स चेंज करते हैं। तो ये ऑप्शन ने सल्फर डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैगनीशियम ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की कर दिंदा है ब्लू कलर दे लिटमस नू रैड दे विच चेंज कर दिंदा है। 18th क्वेश्चन,
Paramveer's father is a doctor. He used thermometer to measure body temperature of his patients. He told him that metals are generally solid. One of the metal is in the liquid state at room temperature and used in thermometers. The metal is कहते mostly ਜਿਹੜੇ metals ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ solid ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹਦੀ property, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ metal ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦਾ रूम टैंपरेचर ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੈਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਲਵਰ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਫੋਰਥ ਹੈ ਮਰਕਰੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਮਰਕਰੀ। ਮਰਕਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੈਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦਾ रूम ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੋਲਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 19, ਸੋਨਾ ਐਂਡ ਸੁਰਿੰਦਰ's team were playing tug of war game, but when both teams pulled the rope with equal force, the rope had not slipped at all. Teacher told that when the force applied on anything are opposite and equal, then equivalent force will be। ऑप्शनस ने डबल, लैस, ट्रिपल, जीरो। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ऑब्जेक्ट ਤੇ इक्वल ਤੇ अपोजिट फोर्स लगे ਤਾਂ ਉਹਦੀ इक्विवेलेंट फोर्स नैट फोर्स की ਹੁੰਦੀ ਹੈ जी, जीरो ਹੁੰਦੀ है। ठीक है, नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है अपना कि वैन राहुल रब्ड 2 straws with the hair and bring close to each other, they repel each other, what is this force। कहते राहुल ने 2 straws ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਕੀਤਾ हेयर ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮਸਕੂਲਰ ਫੋਰਸ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ, ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਫੋਰਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ नंबर 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। 21 क्वेश्चन, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन आर बॉडी, द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड आर बॉडी इज डैश एज दैट ऑफ एटमॉस्फेयर, देयरफॉर वी डू नॉट एक्सपीरियंस इट। ऑप्शंस ने मोर, लैस, सेम, जीरो। तो इसका राइट ऑप्शन है जी सेम। ठीक है कि जेड़ा अपना बॉडी का प्रैशर हुंदा है, अपनी बॉडी के अंदरला प्रैशर हुंदा है, वो की हुंदा है एटमॉस्फेरिक प्रैशर का सेम हुंदा है। इस करके की है आपां उस प्रैशर के नीचे की है धस नहीं जाते, नीचे नूं नहीं हो जाते। इसका राइट ऑप्शन होएगा सेम। क्वेश्चन नंबर 22, मनप्रीत heard from TV that sea divers were specially designed suits for protection because with increasing depth of the sea dash of the water also increases। कि जेडे सी डाइवर्स होंदे ने, गोताखोर होंदे ने, वो की करते हैं स्पैशल सूट्स लैके जाते हैं अपनी प्रोटैक्शन के लिए। ठीक है। तो कहते जदों वो डैप्थ दे विच जाते हैं तो वाटर दे इनक्रीज़ होने दे नाल नाल होर किहड़ी चीज़ इनक्रीज़ होंदी है। पहला ऑप्शन है स्पीड, सैकेंड ऑप्शन है प्रैशर, थर्ड ऑप्शन है एरिया, फोर्थ है एनर्जी। तो इसका राइट ऑप्शन है जी प्रैशर। जदों भी आप डैप्थ दे विच जाने आ, जिन्ना डैप्थ दे विच जावांगे तो की होगा, प्रैशर इनक्रीज़ हुंदा है, हाइट ते प्रैशर डिक्रीज़ हुंदा है। ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 23, टुडे इन द क्लास रमनदीप कौर केम टू नो टू इग्निट an object, it requires some essential things, which of the following are required for ignition। ignition ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, necessary conditions ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਫਿਊਲ, ਥਰਡ ਹੈ ignition temperature, फोर्थ है all of the above। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ, ਫਿਊਲ ਤੇ ignition temperature ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਨੇ, necessary conditions ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ignition ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ 4 all of the above। Question number 24, Seema read in a newspaper that the family was found unconscious in a closed room with a coal fire burning. He asked his teacher the reason, and his teacher told him that when coal burns in the absence of air, it produces a poisonous gas that can cause death. Which of the following gas do you think in the following? ਇਹਦੇ 4 ऑप्शन ने, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो इसका राइट ऑप्शन होएगा जी ऑप्शन 3 कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस होंदी है ਜਿਹੜੀ कि ਜਦੋਂ कोल बर्न करता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ठीक है। जेकर ਆਪਾਂ रूम वगैरह सब कुछ बंद करके ਕੋਲ ਅੰਗੀਠੀ ਜਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਗੈਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 25, the teacher taught the students that the water should not used to extinguish the fire caused due to short circuit and petrol। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ
ਬੈਸਟ ਵੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਅਜਿਹੀ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੈਸਟ ਵੇ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਸੋਲਿਡ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਫੋਰਥ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ, ਆਇਲ ਦੁਆਰਾ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, टीचर टॉट द स्टूडेंट्स अबाउट इग्निशन टैंपरेचर ऑफ डिफरेंट सबसटांसिस। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ डिफरेंट सबसटांसिस ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਬਸਟਾਂਸ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਰੀਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫਾਇਰ ਕੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਗਿਵਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਵੁੱਡ ਦਾ, ਥਰਡ ਹੈ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ, ਫੋਰਥ ਹੈ ਕੈਰੋਸੀਨ ਆਇਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕੈਰੋਸੀਨ ਆਇਲ। ਕੈਰੋਸੀਨ ਆਇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। क्वेश्चन नंबर 27, ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ बिग चैलेंज फॉर द होल वर्ल्ड। सीमा आस्क गीता विच गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है बहुत सिंपल जा क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए किहड़ी गैस रिस्पॉन्सिबल होंदी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। 28th क्वेश्चन, स्टूडेंट्स ऑब्जर्व दैट अ वॉल इज़ मूविंग स्लोली ऑन अ फ्लोर एंड इन द एंड इट स्टॉप्स सडनली ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। वॉट इज़ टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कि एक किसी फ्लोर पर की है ग्राउंड बॉल है मूव कर रही है। ठीक है। थोड़े टाइम बाद की है वो अपने आप स्टॉप हो जाती है। तो जी बॉल है वो किहदे करके स्टॉप होंदी है, फ्रिक्शनल फोर्स करके। आपां ये दसना कि जी फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस टाइप ऑफ फोर्स की एग्जाम्पल है। पहला है कॉन्टैक्ट फोर्स, सैकेंड है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, थर्ड है मैगनैटिक फोर्स, फोर्थ है इलैक्ट्रिक फोर्स। तो इसका राइट ऑप्शन होएगा जी कॉन्टैक्ट फोर्स। 29, वाई ग्रुप्स आर मेड इन टायर्स ऑफ कार्स, ट्रक्स एंड बसिस। कहते ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸਿਸ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪਸ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਟਾਇਰਸ ਲੁੱਕ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਫੋਰਥ ਹੈ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆਫ ਫਿਊਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪਸ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਕਮ ਟੂ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 30, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन डैश डायरैक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स कहते हमेशा किहड़ी डायरैक्शन दे विच एक्ट करती है। फर्स्ट है जी अपवर्ड डायरैक्शन दे विच, सैकेंड है डायरैक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जैक्ट कि जिस डायरैक्शन दे विच अपना ऑब्जैक्ट मूव कर रहा है उस डायरैक्शन दे विच, थर्ड ऑप्शन है डाउनवर्ड नीचे नूं मूव करूगी, फोर्थ ऑप्शन है डायरैक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जैक्ट कि जिहड़ी डायरैक्शन दे विच ऑब्जैक्ट दा मोशन है उस तो अपोजिट। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 डायरैक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ ऑब्जैक्ट। तो स्टूडेंट्स ये तुहाडी साइंस की आंसर की सी। आई होप इस आंसर की तो बाद जिहड़े भी क्वेश्चन दे विच तुहाडा डाउट होएगा वो इसनूं देखण तो बाद क्लीयर हो जाएगा। थैंक यू जी।